स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को बता दें पोषण टेकन में आप सभी के बहुत सारे अपडेट आए हैं। तो चलिए आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि आप लोगों को जो पोषण टेकन में 19.18 का जो अपडेट आया था आपके हड़ताल के बीच में, तो यह आप सभी हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप सभी को इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। एंड फिर हम लोग का एक अपडेट आया 19.9 का, जो कि फिलहाल में ही जारी किया गया है। ये दोनों अपडेट का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है पोषण टेकन में, तो इसको समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझे होंगे इसी कारण आप सभी को पोषण टेकन में बहुत सारे प्रॉब्लम का आप सभी को सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग सभी को समझते हैं। सबसे पहले आपको पोषण टेकन को ओपन करना है। एंड अगर आप लोग अपडेट नहीं किए होंगे फिर से, तो अपने जाके प्ले स्टोर से आप लोग अपडेट कर सकते हो। चलते हैं, हम लोग अपडेट आप लोग कर चुके होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो अपडेट आया है वो डेली ट्रैकिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट है डेली ट्रैकिंग। हम लोग क्या करेंगे, डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताएं, आपका जो क्यूरी है एंड आप सभी को जो समस्या चल रही है सबसे ज़्यादा पोषण टेकन में ही चल रही है, वो जो सेक्शन है वो डेली ट्रैकिंग है। डेली ट्रैकिंग में समस्या इसलिए चल रही है क्योंकि इसमें एक फ़ोटो कैप्च ऑन करने का एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जिसमें कि आपको फ़ोटो अब डालना अनिवार्य है। तो ये आप सभी के माइंड में अब चल रहा है कि क्या हम लोग को रेगुलर फ़ोटो अपलोड करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, हम आप लोगों को एक ही बात बता दें कि आप लोग जैसे कि अगर आप लोग पोषण टेकन कहिएगा कि आप लोगों को ओपन करना है या नहीं करना है, ये भी तो आप लोगों को एक मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि पोषण टेकन को हर दिन आपको ओपन करना है। जिस दिन आप लोग का केंद्र संचालित होता है तो आप लोग को ओपन करना भी ज़रूरी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो अपडेट आया है जैसे कि फ़ोटो का अपलोड करने का, तो क्या हम इसको छोड़ भी सकते हैं तो चल जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है। हमने पोषण टेकन हेल्पलाइन से भी कांटेक्ट किया है, वेब डेवलपर से भी बात की है, उनके द्वारा भी ये साफ बोल दिया गया है कि जब तक आप लोग फ़ोटो अपलोड नहीं करते हो तो आप लोगों का जो अटेंडेंस है वो अधूरा रह जाता है। तो भले ही हो सकता है कि 1-2 दिन आप सभी से मिस्टेक बाय हो सकता है कि आपका मोबाइल चार्ज ना हो या कोई कारणवश चल सकता है, लेकिन रेगुलर आप लोग नहीं दिखा सकते हैं तो आप लोग स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि रेगुलर आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग पोषण टेकन को खोलिएगा तो आपके पास ओपन एंड क्लोज का जो ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ओपन पर क्लिक करके आज की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो आपको ओपन का लोकेशन आपको सेंड कर देनी है। जैसे ही आप लोग ओपन करते हो तैसे ही आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप लोगों के साथ नीचे में जो एक बॉक्स खुलता है वो है AWC फोटोज़, यानी कि आप लोगों को फ़ोटो यहाँ पर कैप्च करना अनिवार्य है। देखिए, जब आपका फ़ोटो कैप्च हो जाता है और नहीं होता है तो आपको क्या फ़र्क दिखता है। तो देखिए, आपको बता दें, जब आपका फ़ोटो कैप्च हो जाता है तो यहाँ पर आपको ग्रीन टाइम में लिखा जाता है फ़ोटो इज कैप्च, यानी कि आपका जो फ़ोटो है वो कैप्च कर दिया गया है। लेकिन जब आपका फ़ोटो कैप्च नहीं रहता है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा रहा है हम लोग का नॉट कैप्च, यानी कि फ़ोटो अभी तक हम लोग अपलोड नहीं किए हैं। इसको आप चाहें तो अन्य सारी भाषाएँ जैसे कि हिंदी में, अंग्रेजी में या और भी सारी भाषाएँ जो आप लोगों के स्टेटल लैंग्वेज है, जो आप लोगों का देसी लैंग्वेज है, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग अपना अपना लैंग्वेज कीजिएगा, लेकिन फिलहाल अंग्रेजी लैंग्वेज सभी का होता है, नॉर्मली है, तो हम लोग इस लैंग्वेज में आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर नॉट कैप्च फ़ोटो दिखा रहा है। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, ये तरीका क्या है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग फ़ोटो जो आप लोगों को मांगा जा रहा है, इसका मतलब कि डायरेक्टली आप कैमरा से फ़ोटो खींचिएगा, यानी कि जब आप लोग केंद्र को संचालित कर रहे हैं और उस दौरान कुछ गतिविधि किए हैं, यहाँ पर देखिए साफ तौर से बोला गया है कि जब आप लोग कुछ खास कर रहे हो तभी आप लोग फ़ोटो खींचिए। जैसे कि SCM ड्यूरेशन, यानी कि जब SCM आप लोग खाना दे रहे हो उस समय, मॉर्निंग स्नैक यानी कि नाश्ता दे रहे हो उस समय खींच सकते हो, या तो प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि जब आप लोग कुछ शिक्षा दे रहे हो या तो कुछ प्रार्थना करवा रहे हो, परेड करवा रहे हो, उस समय आप लोग फ़ोटो को खींचना अनिवार्य है। ना कि नॉर्मली टाइम जबकि आप लोग कुछ बैठे हो ऐसे कर रहे हो उस समय आपको फ़ोटो नहीं खींचना है। जब आप लोग कुछ उसके साथ परेड कर रहे हो या तो आप लोग मॉर्निंग स्नैक या कुछ भी मतलब कि जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके संबंधित ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ये आप लोग को ध्यान रहे कि फ़ोटो अपलोड करना है तो आपको कैमरा से ही है, ना डायरेक्टली खींचना है, ना कि आप गैलरी से चाहिएगा कि पहले वाले फ़ोटो को हम लोग अपलोड करना चाहेंगे तो वो इसमें फंक्शन ही नहीं दिया गया है। चलिए अब आप लोग को दिखा दें कि जब आप लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं तो क्या समस्या आपके पास आती है, जो कि हमारे साथ भी हो रही है। इसको आप लोगों के साथ हम शेयर करना उचित समझते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको समझते हैं। आप लोग फ़ोटो कैप्च करना चाहेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पर कैमरा का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है, टच हेयर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है भी क्लिक दी कैमरा आइकन एंड टू कैप्च फ़ोटो, यानी कि कैमरा आइकन पर क्लिक कीजिए और फोटो को आप कैप्च कीजिए। तो आसानी से आप लोग जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली आपको ये कैमरा वाले सेक्शन में चला जाता है, आपके मोबाइल वाले कैमरा में। इसमें आप लोग
देखिए आगे या पीछे कर सकते हैं, यानी कि आगे कैमरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और पीछे कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको गैलरी का कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से जो फोटो है वो आपका दिख जाएगा। देखिए फ़ोटो क्या है कि बहुत सारे आइकन में मतलब कि रेशियो इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग जो फोटो खींच रहे होगे तो रेशियो आपको उस प्रकार से होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हो तो देखिए सबसे पहले आपके पास होता क्या है। जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक कीजिएगा, आप करके पोर्शन टेकन क्या होता है फिर से ओपन होने लगा है, यानी कि आपका पोर्शन टेकन ये वर्क नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग। इस प्रकार से आपका जो सेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका पोर्शन टेकन सही से वर्क नहीं कर रहा है। देखिए फिर से हम लोग का फिर से ओपन हो गया स्टार्टिंग से, फिर हम लोग डिलीट टेकिंग में जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, फिर से हम लोग ट्राई इन करेंगे, यानी कि जैसे हम लोग फिर से प्रयोग करेंगे। देखिए हम लोग फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग फोटो पर क्लिक किए और फिर से वही चीज़ को दोहराएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फिर से ओके पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपके पास इस इंटरफेस दिखेगा, यानी कि इसका मतलब है कि आप पोर्शन टेकन को आपका मोबाइल जो है वो सह नहीं पा रहा है, मतलब पोर्शन टेकन का नॉट वर्किंग, आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हो कि आपका फोटो है वो अभी तक कैप्च नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही कैप्च होगा तो हम लोग आपको बताए थे कि आपका फोटो जैसे ही ले लेगा, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा नॉट कैप्च, यहाँ पर कैप्च लिखा जाएगा। इसके बारे में इसको हम कैप्च करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस समस्या को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कि आपके साथ एक प्रॉब्लम और हो रहा है, जैसे कि आप लोग फोटो लेते हैं तो फोटो आपका ठीक से कैप्च हो जाता है, सही से फोटो आपको ले लेता है, लेकिन जब आप लोग बच्चों के अटेंडेंस वाले सेक्शन में आते हैं, यानी कि यहाँ पर मॉर्निंग स्नैक एंड अटेंडेंस में जैसे आप क्लिक करते हो, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो बच्चों की संख्या है बिल्कुल खाली बॉक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हम लोग का दिख रहा होगा, बिल्कुल ये खाली दिख रहा है आपका, यानी कि आपका एक भी बच्चा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या आपके पोर्शन टेकन में बच्चे की संख्या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पोर्शन टेकन में बच्चों की संख्या है, बट ये सर्वर नहीं ले पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्नैक में बच्चों की संख्या 0 दिखा रहा है, तो हम लोग अटेंडेंस कहाँ से बनाएं? बच्चों की अटेंडेंस बना ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, ये हमारे साथ भी हो रही है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो इसी का सोल्यूशन दिखाने के लिए आपको ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। पहले तो आपको फोटो नहीं ले पा रहा है, दूसरा आपका जब फोटो ले लेता है या फोटो नहीं लेता है भी, तब भी आपका जो अटेंडेंस वाले सेक्शन बच्चा है वो शो नहीं करता है। सभी सॉल्यूशन आपको एक ही क्लिक में हो जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग पोर्शन टेकन के जो होम पेज है, जहाँ पर आपको पोर्शन टेकन दिख रहा होगा, जैसे कि हम लोग का ये दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा स्क्रीन पेज है जहाँ पर सभी एप्लीकेशन हम लोग का दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पोर्शन टेकन को कुछ समय के लिए हम लोग क्लिक रखेंगे, इसी पर आप लोग दबाए रखिएगा। जैसे आप लोग दबाए रखिएगा तो आपके पास हो सकता है कि कुछ नया इंटरफेस खुले, लेकिन मेरे पास जो अभी इंटरफेस दिख रहा है इस प्रकार से आपके मोबाइल में भी खुल सकता होगा। तो देखिए आपके पास मिलता होगा ऐप इन्फो, यानी कि ऐप की जानकारी। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ऐप इन्फो पर क्लिक करते हो तो जो एप्लीकेशन का जो जानकारियाँ हैं सभी यहाँ पर ले लेता है, कि आपके मोबाइल से कितना डाटा लिया है, कौन सा वर्जन है एप्लीकेशन का, सभी यहाँ पर दिख जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है। जैसे कि मेरे में यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्लिक कर देनी है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन मिलता है। पहला आपको मिलता है कैच, यानी कि आपका जो कैच है इसको क्लियर करना है। दूसरा आपके पास मिलता है क्लियर डाटा। क्लियर डाटा वही लोग कीजिएगा जिनका आईडी एंड पासपोर्ट, यानी कि पोर्शन टेकन का जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वो आईडी और जो पासपोर्ट जैसे कि एमपिन जो आपका है वो आपको याद रहे, तभी आप लोग यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिएगा। नहीं तो आप लोग कैच पर भी क्लिक करके देख सकते हो कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार आप लोग इसको क्लीन कर दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को देखिए 0 भी लिखा गया है, इस प्रकार से आपका लिखा जाना चाहिए। आपको पहले ये क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका लॉगिन हट जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग का पोर्शन टेकन ठीक हुआ या नहीं। फिर से हम लोग ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए सोल्व नहीं हुआ है। हम लोग का देखिए फोटो भी नहीं आया, ना ही बच्चों की संख्या यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कुछ भी हम लोग का सोल्व नहीं हुआ, यानी कि कैच क्लियर से कुछ भी डाटा हम लोग का सही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। आप लोग क्या करना है, डाटा क्लियर कर देना। आपका जो भी डाटा आपका पोर्शन टेकन लिया है वो क्लियर हो जाएगा सभी आप लोग का। तो देखिए हमको क्या करना है, डाटा क्लियर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ओके पर क्लिक आएगा, हम लोग का डाटा जो है क्लियर हो चुका है। आप लोग ओपन कीजिए डाटा क्लियर करके, या तो अनइंस्टॉल करके फिर डाउनलोड कीजिएगा। तो आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड जरूर मांगेगा। ये आप सभी को बता दिए थे कि पोर्शन टेकन 90.9 में एक अपडेट आया था, जिसमें कि बोला गया था कि अगर आप लोगों का आईडी पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग फिर लॉगिन नहीं कर पाते हो। 3 टाइम आपको चांस दिया जाता है। अगर 3 टाइम के अंदर आप लोग नहीं लॉगिन कर पाते हो तो आप लोगों को 1 घंटे के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि 1 घंटे के लिए आपके आईडी जो है वो स्टॉप हो जाता है। 1 घंटे के बाद फिर से आप ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग लॉगिन कीजिएगा। फिर से अगर आप लोग 3 टाइम अगर डालते हैं, अगर आपका प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे फिर 1 घंटा, मतलब कि ये प्रॉब्लम आपके पास पोर्शन टेकन में अपडेट आया था।
तो ये वर्क भी कर रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो आपके पास ये एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते जाना है आपको। इसे आप लोग क्लिक करते जाना है। फिर आप लोग यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर कीप डन दिख रहा है, डन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग डन पर क्लिक कीजिएगा आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी लैंग्वेज को यूज करना है आपको करना है, जैसे हमको रहने देना है। आप लोगों को बता दें वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्पीड को कम कर सकते हैं। ये आप लोग को ऑप्शन यूट्यूब पर दे दिया गया है। तो आप लोग है कि आप लोग को यूजर आईडी मांगेगा एंड पासवर्ड मांगेगा, यानी कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है एंड आपको यहाँ पर एमपिन भी दे देना है। देखिए एमपिन में स्टार लग चुका है, एमपिन आपको देना अनिवार्य है। तो आप लोगों को जो एमपिन है वो आपको सही ही देना है, गलत दीजिएगा तो आप लोग 1 घंटा के लिए सस्पेंड हो जाइएगा। तो जो भी आपका एमपिन है वो सही से आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। इंटरफेस आ जाता है, यानी कि जो अटेंडेंस वाला सेक्शन है वो खुल जाता है। हम लोग यहाँ पर देखिए पहले से ओपन कर चुके हैं और हमारे पास जो फोटो डालने का ऑप्शन है ये भी आ चुका है। अभी डालने का मतलब डलाया हुआ नहीं है, इसको डालना पड़ेगा फिर से। अभी आप ट्राई कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पर ले सकता है। चलिए हम लोग फिर से ट्राई करते हैं और फिर से हम लोग कैमरा वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अलाउ मांगेगा क्योंकि ये डाटा क्लियर कर चुके थे हम लोग। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग का यहाँ फोटो यहाँ पर लेने का ऑप्शन खुल चुका है। हम लोग यहाँ पर कैप्ट पर क्लिक करेंगे, फोटो हम लोग का ले चुका है। अब हम लोग का देखिए फोटो यहाँ पर ले लिया है। फिर से हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या हम लोग का फोटो कैप्च होता है या नहीं होता है। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फोटो अब की बार फिर देखिए पोर्शन टेकन हम लोग का कट चुका है। तो ये आप लोग को बताएं पोर्शन टेकन ये सही नहीं हो रहा है। आप लोग एक काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड यहाँ पर पोर्शन टेकन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग इस प्रकार से आपके पास हो रहा है ना, बार बार आपके पास इस प्रकार हो रहा है, आप लोगों को जो इसका जो सॉल्यूशन करवाना है जल्द से जल्द इसका अपडेट आना है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि फोटो देखिए हम डाल रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार से इंटरफेस लिखा रहा है। इसको आप लोग हिंदी में या अपने भाषा में लिख सकते हो और लिखने के बाद आपको कहाँ पर फीडबैक करना है, तो ये देखिए सभी सेविका को ही फीडबैक करना है। फीडबैक कहाँ करना है, आपको यहाँ पर आप लोग को मोर का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप लोग को मोर का एक ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो कि रेस इशू का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेस इशू, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इसी का एक ऑप्शन ही जोड़ा गया है कि आपके पोर्शन टेकन में अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है तो आप लोग अपना नाम लिखिए। यहाँ पर अपना सेविका का नाम, सेविका अपना नाम लिख देगी। ईमेल आईडी आपको देना अनिवार्य है, तो ईमेल आईडी आपको दे दीजिएगा, तभी इस पर आपको रिप्लाई भी मिल सकता है। मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को 50 वर्ड का जो मतलब कि जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम लोग को लिखना है, बताना है कि जैसे कि हम लोग को पोर्शन टेकन में जो फोटो डालने का ऑप्शन है ये हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है। हम लिख देंगे कि फोटो कैप्च नॉट फॉर अलाउड, यानी कि फोटो हम लोग का नहीं हो रहा है, या तो हिंदी में लिख सकते हैं कि फोटो हम लोग दे रहे हैं बट पेज कट रहा है। इस प्रकार से आप लोग अपने बोल के या जैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद 50-100 वर्ड में और भी विस्तार रूप से यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको ईमेल वाले ऑप्शन में मिलेगा। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकते हैं। इसमें समस्या है उसको लिखते हैं, जैसे लिखिएगा आपको 24 घंटा के अंदर आप लोगों को इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आसानी से आप लोग इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, ये आपका सॉल्यूशन आपके जो हेल्प सेंटर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं। जो हम लोग का समस्या था वो सॉल्व नहीं हुआ, फोटो हम लोग का नहीं ले पा रहा है, लेकिन एक समस्या हम लोग का सॉल्व हो चुका है, वो था अटेंडेंस बच्चों का। देखिए आप अटेंडेंस के बच्चे की संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि बच्चों की जो अटेंडेंस वाली संख्या था वो नहीं दिख रहा था और वो अब दिखना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग कि फोटो हम लोग का जो है बच्चों का ये दिख रहा है। हो सकता है कि आपका मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल हो सकता है बहुत पुराना हो, उसमें फोटो आपका नहीं हो पाएगा। तो कुछ नया मोबाइल आपके पास है उसमें आप लोग ट्राई कीजिए, हो जाएगा। बट ये प्रॉब्लम आपके साथ होगा क्योंकि ये समस्या होना ही है, क्योंकि इतना बड़ा वर्जन जो इसमें ऐड किया गया है इसका समस्या बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार से बच्चों की संख्या आपका सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बच्चा जो है वो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका फोटो सोल्व समस्या ना हो। इसके लिए आप लोग फीडबैक कीजिए तो आपको जल्द जवाब मिल जाएगा कि इसका समस्या कैसे सोल्व होगा। फिलहाल आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए और जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है वो सोल्व कर लीजिए। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग भी हड़ताल से जस्ट आए होंगे या अगर आप लोग भी अपना आंगनबाड़ी को ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों को अपने पोर्शन टेकन में लोकेशन भी आप लोग अपडेट कर लीजिए। जल्द से जल्द आप लोग लोकेशन भी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि लोकेशन और फोटो और जो अटेंडेंस है वो आपका रेगुलरली अब चलना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग वर्क कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आने पर आप हमें पर्सनली अगर आप लोग हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं एंड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।